हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम मुदारबा के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस्लामिक बैंकिंग से रिलेट करता है। तो चले जानते हैं मुदारबा क्या होता है। सो इट्स अ इस्लामिक वे ऑफ डूइंग बिजनेस। बेसिकली इस्लामिक वे ऑफ डूइंग बिजनेस है, ठीक है। इन दिस वन और मोर इन्वेस्टर विच आर कॉल्ड एज रब्बुल माल, and then there is a person who is called by मुदारिब who is exclusively responsible for management of business, ठीक है। अब इस तरह के बिज़नेस में इस्लामिक वे ऑफ डूइंग बिज़नेस है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि ये एक बिज़नेस करने का तरीका है इस्लाम में, जहाँ पे एक इन्वेस्टर होता है, ठीक है, और एक बंदा होता है जिसको मुदारिब बोलते हैं। वो उस इन्वेस्टमेंट को जगह पे इन्वेस्ट करता है, ठीक है। यानी कि उसके पास एक्सपर्टीज़ होती हैं, उसको पता होता है किस मार्केट में लगाना है, कहाँ लगाना है पैसा, लेकिन उसके पास पैसा नहीं होता। पैसा जो है उसको रब्बुल माल दे रहा होता है, यानी कि जो इन्वेस्टर होता है। इन्वेस्टर को यहाँ पे हम रब्बुल माल बोलेंगे, और जो बंदा है जिसके पास एक्सपर्टीज़ हैं उसको हम बोलेंगे मुदारिब, ठीक है। तो क्या होता है, अगर हम बैंकिंग की यहाँ पे, क्योंकि हम इस्लामिक बैंकिंग से रिलेट करके इसको पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे बैंक जो है आपका होता है मुदारिब, ठीक है। और आप जो एज अ डिपॉजिटर आप होते हो रब्बुल माल। आप जो है बैंक के ऊपर ट्रस्ट करके यहाँ पे आप बैंक को पैसा देते हो, और बैंक जो पैसा आपका एज अ मुदारिब आगे इन्वेस्ट करता है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, इस पूरे बिज़नेस को हम कहते हैं ये मुदारबा है, ठीक है। यहाँ पे रब्बुल माल एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कि मुदारिब जो है एक ही बंदा होगा जिसके पास एक्सपर्टीज़ होगी, और वो जो है उस एक्सपर्टीज़ को यूटिलाइज़ करके कहीं पे बिज़नेस में कहीं पे इन्वेस्टमेंट करेगा, और वहाँ से पैसा कमा के जो है वो शेयर होगा उस, वहाँ से जो मतलब प्रॉफिट आएगा, जो भी बिज़नेस खोलेगा या जो भी बिज़नेस को मैनेज करेगा, वहाँ से जो प्रॉफिट होगा वो रब्बुल माल को भी मिलेगा और उसको भी मिलेगा, ठीक है, उनके एग्रीड अपॉन रेशियो के हिसाब से। दीज फंड्स आर नोन एज मुदारबा फंड्स। और ये जो फंड्स होंगे या ये जो बिज़नेस होगा उसको हम कहेंगे मुदारबा, ठीक है, या मुदारबा फंड्स। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मुदारबा। दो तरह के मुदारबा होते हैं। एक होता है मुदारबा अल मुकायदा, ठीक है। इट इज़ अ रिस्ट्रिक्टिव मुदारबा वेयर इन्वेस्टर डायरेक्ट द मुदारिब विच बिजनेसेस और प्लेस टू इन्वेस्ट और वुड बिज़नेस टू स्टार्ट, ठीक है। मुदारबा अल मुकायदा जो होता है वो रिस्ट्रिक्टिव मुदारबा होता है, जहाँ पे रब्बुल माल जो है वो मुदारिब को रिस्ट्रिक्ट करता है कि भाई अगर हम बिज़नेस खोलेंगे तो ये वाला बिज़नेस खोलेंगे, ठीक है। अगर आपने बिज़नेस खोलना है तो आपने गाड़ियों के अंदर खोलना है, ठीक है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है, जहाँ पे वो रिस्ट्रिक्ट कर दे, ठीक है। तो जहाँ पे वो रिस्ट्रिक्ट कर देगा मुदारिब को रब्बुल माल जो है मुदारिब को रिस्ट्रिक्ट कर देगा, उसको हम कहेंगे मुदारबा अल मुकायदा, ठीक है। फिर आता है मुदारबा अल मुतलका, ठीक है। थोड़ी अरबिक जो है मेरी वीक है, तो इस वजह से थोड़ा मिस प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। तो हो सकता है कि इसको कुछ और बोलते हो। बहरहाल हम इसको मुतलका बोलेंगे, ठीक है। इट इज़ अनरिस्ट्रिक्टिव वन वेयर रब्बुल माल डू नॉट इंटरफेयर, ठीक है। यहाँ पे वो रब्बुल माल पैसा दे देता है, उसके बाद वो इंटरफेयर नहीं करता। उसके बाद मुदारिब जाने और मुदारिब का बिज़नेस या मुदारिब की एक्सपर्टीज़ जाने, ठीक है। उसने मुदारिब को पैसे दे दिए, अब आगे मुदारिब कहीं पे भी उसको इन्वेस्टमेंट करे और वहाँ से प्रॉफिट जनरेट करके लेकर आए रब्बुल माल के पास, ठीक है। तो ये दो तरह के मुदारबा होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ मुदारिब, ठीक है। मुदारिब की क्या क्या करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए कि किसी भी मुदारबा बिज़नेस को रन करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मुदारिब की हम करेक्टरिस्टिक जानेंगे तो आपको क्लियर होगा कि मुदारिब किस तरह की कैपेसिटीज़ में काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले अमीन होना चाहिए, यानी कि ट्रस्टी होना चाहिए, ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए। आप जो कोई भी मुदारबुल माल है वो उसको ट्रस्ट करता हो कि यहाँ ये बंदा सही है, ठीक है। हु इज़ हॉनेस्ट और मैनेजेस द एसेट इफेक्टिवली। और एक तो बंदा हॉनेस्ट हो और दूसरा उसके पास एक्सपर्टीज़ भी होगी। ऐसा नहीं कि किसी को भी मुदारिब बना के उसने पैसे दे दिए, ठीक है। दूसरा वकील, यानी कि वो एजेंट हो, यानी कि वो प्रॉफिट शेयरिंग में हिस्सा रखता हो, क्योंकि वो एजेंट के तौर पे काम कर रहा है, यानी कि आपके बिहाफ पे काम कर रहा है, ठीक है। आपके पास पैसे हैं लेकिन आपके पास एक्सपर्टीज़ नहीं, तो आपके बिहाफ पे काम करेगा, तो ऑब्वियसली वो पार्ट है उस बिज़नेस का, ठीक है। और पार्टनर ही समझें उसको बिज़नेस का, ठीक है, या एजेंट समझे, तो वो भी प्रॉफिट टेकिंग में वो रखता है, आई मीन राइट रखता है या हक रखता है, ठीक है। जामिन यानी कि लाइबल हो। मस्ट बी होल्ड अकाउंटेबल फॉर नेग्लिजेंस और एनी मिसकंडक्ट। कोई भी मिसकंडक्ट या कोई भी बिज़नेस को लॉस होता है बिकॉज ऑफ द नेग्लिजेंस ऑफ मुदारिब, तो उस सिचुएशन में मुदारिब लाइबल होगा, ठीक है, और उसकी भरपाई करेगा। फिर है अजीर, एम्प्लॉई, गेट्स पेड इफ़ द मुदारबा बिकेम्स वॉइड। यानी कि जैसे लेट्स सपोज आपने बोला भाई बस अब मुझे नहीं करना और मज़ीद बिज़नेस, मैं जो है मुदारबा को बंद कराना चाहता हूँ,
तो इस सिचुएशन में उसको थोड़ी आपने फ़ी देनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि वो जीरो होता है यानी कि एम्प्लॉई होता है और आप रब्बुल माल एज एम्प्लॉयर काम करता है, ठीक है। सो मुदारबा कैपिटल के रिगार्डिंग थोड़ा डिस्कशन कर देते हैं। मस्ट बी इन फॉर्म ऑफ कैश और टेंजिबल एसेट, कैश में हो, प्रेफरेबली कैश में हो, अदरवाइज टेंजिबल एसेट भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है टेंजिबल एसेट की भी। जैसे लेट्स सपोज क्या है, 4-5 रब्बुल माल है और एक मुदारिब है, ठीक है। एक रब्बुल माल ने जो है ऑफिस प्रोवाइड कर दिया, एक रब्बुल माल में कैश दे दिया, दूसरे रब्बुल माल ने भी कैश दिया, चौथे ने जो है वो ऑफिस का फर्नीचर दे दिया, ठीक है। तो इस सिचुएशन में भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, ठीक है। वैल्यू कैपिटल वैल्यू ऑफ इट शुड बी नोन टू ऑल पार्टीज, ठीक है। मुदारबा की क्या वैल्यू है, उसकी पूरी बिजनेस की क्या वैल्यू है, सबको हर पार्टी को पता होना चाहिए। कैपिटल शुड बी हैंडेड ओवर टू मुदारिब, ठीक है। जो भी कैपिटल है उसमें फिर वो रब्बुल माल इंटरफेयर नहीं करता अनटिल अनलेस वो रिस्ट्रिक्टिव वाली क्यों ना हो, मतलब रिस्ट्रिक्टिव वाली क्यों हो, मतलब रिस्ट्रिक्टिव वाली हो तब रब्बुल माल इंटरफेयर कर सकता है, अदरवाइज वो नहीं कर सकता, ठीक है। उसने कैपिटल दे दिया, उसके बाद मुदारिब जाने और मुदारिब का बिज़नेस जाने, ठीक है। हमें प्रॉफिट से मतलब रब्बुल माल को, ठीक है। फिर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ बिजनेस विल नॉट बी ट्रीटेड एज प्रॉफिट। जैसे एक मुदारबा है, उसने मुदारबा बिजनेस का शुरू किया, अब जब बिज़नेस शुरू किया तो बिज़नेस की जो टोटल वैल्यू थी वो 500 मिलियन थी, लेकिन कुछ साल के बाद वो हो गई 900 मिलियन, ठीक है। तो मुदारिब ये नहीं बोल सकता कि भाई ये जो अपना ये जो इंक्रीज़ है ये प्रॉफिट है, ठीक है। तो प्रॉफिट नहीं है, बेसिकली इट्स जस्ट द इंक्रीज़ इन मुदारबा बिजनेस, ठीक है। तो ये प्रॉफिट नहीं माना जा सकता। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड बी स्पेसिफिक, यानी कि पहले डिसाइड होनी चाहिए कि मुदारिब का कितना प्रॉफिट होगा, रब्बुल माल का कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये हमेशा डिसाइडेड होना चाहिए। मुदारिब कैन नॉट क्लेम एनी सैलरी फॉर एनी एडिशनल वर्क एंड डन ऑन हिज साइड। मुदारिब ये नहीं बोल सकता कि भाई मैंने ये एडिशनल काम किया है तो मुझे सैलरी भी मिलनी चाहिए, ठीक है। प्रॉफिट तो मिल रहा है लेकिन सैलरी भी मिलनी चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है मुदारबा में। If business makes losses for some period and profit for others, then that profit will first be utilized for adjustment of losses before distribution. ये हो सकता है कि मुदारबा में ये होता है कि मुदारबा ने अगर कुछ 6 महीनों के लिए लॉस किया, 6 महीनों के लिए प्रॉफिट किया, तो पहले वो जो प्रॉफिट होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ नहीं होगा, बल्कि पहले वो जो प्रॉफिट है वो उस लॉस को ऑफसेट करने में यूज़ होगा, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज को मुदारबा ने जो है पहले एक मिनट, लेट मी जस्ट रेज दिस वॉल, ठीक है। मुझे क्लियर करने दो थोड़ा, ताकि मैं यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझा सकूँ, ठीक है। तो लेट्स सपोज के पहले 6 महीने में मुदारबा ने कुछ 100 मिलियन का लॉस किया, ठीक है। लेकिन अगले 6 महीने में उसने 600 मिलियन का प्रॉफिट जनरेट किया, ठीक है। तो पहले जो 600 मिलियन का जो प्रॉफिट होगा ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, पहले ये जो 100 मिलियन का जो लॉस है उसकी सेटलमेंट होगी, यानी कि वो इस प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा। तो 500 मिलियन जो है वो फिर डिस्ट्रीब्यूट होंगे अमंग द पार्टनर्स, ठीक है। अमंग द पार्टनर्स में रब्बुल माल भी आएगा और मुदारिब भी आएगा। तो बेसिकली ये कहना चाह रही है ये लाइन, ठीक है। सो दिस इज इट, थैंक यू मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।